आप सब लोगों का प्यार और आप लोगों की पूरी रिक्वेस्ट का ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से वो वोकैबुलरी सेशन जो आपने मुझसे कहा था, हाईली डिमांडेड, कि सर फिर से वोकैबुलरी शुरू करवाइए क्योंकि अब दिन रह गए हैं कम सीयूईटी पीजी के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं सीयूईटी पीजी को क्लियर करना जिसमें आपके पास आती है वोकैबुलरी भरपूर, तो ये सेशन आपको एंड तक जरूर अटेंड करना है। और पहला, बिना देरी करते हुए जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है यस, मे बी, नो। अगर आप ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पर आपको यस कहना है, नो कहना है, मे बी कहना है, एंड यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यू आर अ स्टेट ऑफ डिलेमा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो उस वर्ड को हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट। क्या बोलते हैं हम उसे? एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट एक एडजेक्टिव है जो हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज। जब आपके दिमाग में कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज आए या फिर एक कुछ ऐसा है जो आपको मिक्स्ड फीलिंग है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट। इसके सिनोनिम्स क्या है? इक्विवोकल, अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल, इनडिसिसिव, इनकंक्लूसिव, इररेजोल्यूट। ये आपके सामने सारे के सारे होते हैं। यूसेज क्या लिखेंगे? सम लव्ड हर, सम हेटेड हर, फ्यू वर एम्बिवेलेंट अबाउट हर। तो कुछ लोग तो क्लियर थे जो उसको प्यार करते थे, कुछ लोग क्या थे जो उसको नफरत करते थे, और कुछ लोग कैसे थे? कुछ लोग कंफ्यूज थे कि उसको प्यार करें या नहीं। तो ये इसका मतलब होता है एम्बिवेलेंट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है नो रिस्पेक्ट। जब कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे, कोई आपसे बदतमीजी करे, ठीक है, तो ऐसे उसके लिए, इंसान के लिए या सिचुएशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? द वर्ड इज इम्प्यूडेंट। क्या यूज करते हैं हम उसे? इम्प्यूडेंट। तो इम्प्यूडेंट एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। इम्पर्टिनेंट मतलब होते हैं ना ऑब्स्ट्री पेरेंट्स, बच्चे बहुत ही बदतमीज जो होते हैं या बदतमीज लोग होते हैं जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट। सो इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, चीकी, ओडेशियस, ब्रेजन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक गाना बताया था ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना, इंसोलेंट दिल, इंसोलेंट दिल, इंसोलेंट दिल, माने ना, राइट? सो यूसेज इज ही कुड हैव स्ट्रैंगल्ड दिस इम्प्यूडेंट अपस्टार्ट। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है व्हेन somebody does not show respect या फिर आपसे बहुत बदतमीजी से बात करे। All right, just look at this particular picture. इस पिक्चर को देखकर क्या चीज आपको या कौन सा वर्ड है जो आप ध्यान में रख सकते हैं? एंड द वर्ड दैट इज इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है इट्स एन एडजेक्टिव, समथिंग दैट इज हैविंग और शोइंग नो स्किल। क्लमजी जो इंसान होते हैं, इनएप्ट मतलब समथिंग दैट इज इनकॉम्पिटेंट, अनस्किल्ड, जिसके अंदर जो ना कोई क्षमता ना हो। जब किसी के अंदर कोई क्षमता नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं इनएप्ट। सो इनकॉम्पिटेंट, अनस्किलफुल, अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, एमेच्योरिश, बचकानी जो हरकतें करते हैं उसको बोलते हैं इनेप्ट। सो माय अटेम्प्ट्स एट बेकिंग वर इनेप्ट बट आई फंबल्ड ऑन। तो कई बार होता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम बेकिंग वगैरह करते हो या कुछ चीज बनाते हो तो सब खराब हो जाता है, आप कहते हो अरे ये बैटर कैसा हो गया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनएप्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनएप्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वन इज नोविस एंड द अदर वन इज एक्सपर्ट। सो नोविस कौन होता है? नोविस इज अ पर्सन जो कि अभी नया नया आया है, बिगनर। एंड एक्सपर्ट इज somebody who has a years long experience, जिसको हम बोलते हैं, वो यहां पर होता है। सो द वर्ड जो है आपके लिए है वो है नोविस। नोविस एक वर्ब होता है। वर्ब जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस इन अ जॉब और सिचुएशन, तो उसे हम बोलते हैं नोविस। सो बिगिनर, लर्नर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसको हम बोलते हैं नोविस, राइट? सो यूसेज कैसे करेंगे? ही वॉज अ कंप्लीट नोविस इन फॉरेन अफेयर्स। वो बिल्कुल बिगिनर था, वो बिल्कुल अभी नया नया आया था, ठीक है। लर्नर था, इनएक्सपीरियंस था, नियोफाइट था। नियोफाइट भी एक वर्ड होता है ना जो हम बिगिनर के लिए यूज करते हैं, जो है ना, जो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन स्टार्टेड एज नियोफाइट्स विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो बिगिनर्स थे, ठीक है ना, डेब्यू कर रहे थे, तो दैट इज व्हाट वी यूज एज यहां पर एज नोविस। नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग दैट इज एन इंपॉर्टेंट नोटिस। कोई अगर ऐसी चीज हो जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेलिएंट।
आपके लिए होता है ना, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सो एंड सो, क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे. सो सेलिएंट इज एन एडजेक्टिव, समथिंग दैट इज मोस्ट नोटिसेबल एंड इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट, मेन, प्रिंसिपल, मेजर, चीफ, प्राइमरी, notable, so something that is of prime importance, something that is really very very important in terms of ना things. जो गाना है ना, जैसे वो तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तू सेलिएंट है जिंदा रहने के लिए, तो तू जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जरूरी की जगह हमने लगा दिया salient. So salient is something that is important. Next is, all right, how many of you remember this lady? How many of you remember this lady? अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो आप इन लेडी को, इन मोहतरमा को जरूर अच्छे से जानते होंगे. ये थी प्रोफेसर अम्ब्रिज, right? So Professor Umbridge, and she was always against Harry Potter. वो उसको दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, she was always trying hard to do that. So Umbridge से हम वर्ड यूज कर सकते हैं umbrage. Umbrage is a noun जो कि मतलब होता है offense और annoyance. Somebody who take offense, be offended, take exception, brittle. हमेशा एक ऐसा इंसान जो हमेशा irritated रहते, ठीक है, समथिंग दैट टेक पर्सनली ले ले हर चीज को, तो उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेज. सो अम्ब्रेज इज अ नाउन, राइट. शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क्स, मतलब उसने जो बोला उस पे वो गुस्सा हो गई, उस पे वो गुस्सा हो गई. तो ऐसे प्रोफेसर अम्ब्रेज भी तो यही करती थी. शी यूज्ड टू गेट अनॉयड एट हैरी पॉटर, राइट. सो दैट इज अम्ब्रेज फॉर यू गाइज. नेक्स्ट वन, ऑलराइट, सेरेंडिपिटी. किसी ने देखी है मूवी? किसी ने मूवी देखी है सेरेंडिपिटी? इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, आप जरूर देखिएगा. इत्तेफाक जब है तो समथिंग दैट इज सेरेंडिपिटी. सो सेरेंडिपिटी इज अ नाउन. सो द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और अ बेनिफिशियल वे. कोई चीज जो है ना बाय चांस हो जाए, सेरेंडिपिटी, तो उसको बोलते हैं. सो चांस, हैप्पी चांस, एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट, फ्लूक. अरे कि हम तो कोइंसिडेंटली मिल गए, हम तो किससे से जब मिल गए यहाँ पर तो ऐसे ही मिल गए किसी से, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी जिंदगी में आ गए, राइट. सो इट्स समथिंग दैट हैपेंस बाय चांस, बाय लक, कि बाय गॉड्स ग्रेस कहते हैं ना जिसको, कि वो मुझ पे हो गया, तो दैट्स कॉल्ड सेरेंडिपिटी. बट इट्स इन अ हैप्पी मैनर, कि अगर ये इत्तेफाक आपके साथ हुआ है लेकिन उसका आउटकम हैप्पी है, तो आप सेरेंडिपिटी यूज करते हो. सो टेक्निकल इनोवेशन मे बी द रिजल्ट ऑफ प्योर सेरेंडिपिटी. ठीक है, सो टेक्निकल इनोवेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बाय चांस, कि एकदम से कुछ चीज हुई और आपने उसको नोटिस कर लिया. नेक्स्ट वर्ड इज क्वेंट. क्वेंट इज एन एडजेक्टिव. क्वेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन्ड, राइट. सो पिक्चरस, चार्मिंग, स्वीट, अट्रैक्टिव, प्लेजेंटली ओल्ड फैशन. कहीं कहीं बात जब आप बोलते हो ना, यार ये तो बहुत सुंदर है, सही कहते हैं लोग, ओल्ड इज गोल्ड. सो समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन बट इट इज प्लेजेंटली गुड and you want to follow that old fashion also, तो उस चीज को हम बोलते हैं quaint, उसको हम बोलते हैं quaint. So narrow streets lead to a quaint bridge over the river. एक होता है ना कि आपने उसको देखा और ब्रिज को आप जाके कहते हो यार ये तो कितना पुराना है, एंटीक जिसको कहते हैं ना, और कहते हैं ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है. ठीक है, पुराना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है. So जब कभी भी आप में से शायद जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हो और उनका कोई पुश्तैनी घर या हवेली टाइप्स वो गांव में होती है, विलेज में, और आप विजिट करते हो, तो आपने उसको जो फर्स्ट टाइम देखा होता है ना, तो यू फील इट वेरी नाइस, राइट, कि ओह माय गॉड दिस इज सो पैलेशियल एंड दिस इज सो बिग, और तो उसको देख के आपको अच्छा लगता है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्वेंट. सो वो घर, वो जगहें कुड बी क्वेंट फॉर यू, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव एंड ओल्ड फैशन. Next is, all right, just look at this. Just look at these two children. They are just shouting, they're irritated and they're making noise. So ऐसे में इन words के लिए हम क्या use करते हैं? So something that is truculent. Truculent. अब इस word को truculent को आप कैसे याद कर सकेंगे? इसमें आपको truck दिखाई दे रहा है जो आप चलाते हैं, truck, और truck से होते हैं बहुत ज्यादा accidents. तो आप क्या बोलोगे कि truck as a vehicle is very truculent. ठीक है, ट्रक एज अ व्हीकल इज वेरी truculent. So something that is eager or quick to argue or fight, aggressive, defiant. So ट्रक एक aggressive vehicle है
जो बहुत एक्सीडेंट्स कर देता है. So defiant, aggressive, antagonist, belligerent, pugnacious, bellicose, that is what we call as truculent. So the truculent attitude of farmers to cheaper imports, ठीक है. So the truculent attitude क्या होता है, जो उनका belligerent, they are always ready to fight, उनको हम बोलते हैं truculent. So very close synonym is belligerent, और belligerent में root word क्या use होता है, bell use होता है. That is for belligerent and rebel, something like a warlike situation. Then you have intractable. अब intractable, something that cannot be controlled, है ना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. बुल को you cannot control, जिसको आप pacify नहीं कर सकते. So intractable is an adjective. So hard to control or deal with, unmanageable, uncontrollable, ungovernable, out of control, something that goes just beyond your limits, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. So usage, their problems have become more acute and intractable. बहुत कम हो गई हैं और intractable, अब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. That is intractable. राइट? क्या बात है. तो चलते चलते हम सेशन के एंड तक पहुंच गए. सेशन आपको कैसा लगा? कुछ नए वर्ड सीखने को मिले, लेकिन ये वर्ड्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप हमारे साथ यहाँ पर सेशन में जुड़े रहेंगे और रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करेंगे. और रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए ही आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत अच्छा सरप्राइज, जो कि है निश्चय बैच. जी, आपके लिए हम लेके आ चुके हैं निश्चय बैच, जो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. और इस निश्चय बैच को ज्वाइन करने के लिए, जो कि शुरू हो रहा है 23 नवंबर से, 23 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, निश्चय बैच फॉर CUET PG. आप जाके इसको फटाफट से लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, और भी बाकी फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस बैच को आपको लेना है सिर्फ एक कोड से, और वो कोड है Y713. और अगर आप Y713 लगाते हैं अभी, तो आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ 5440 रुपीज में. मान के चलिए कितना आपके लिए कम एक ये प्राइस है, जो आप जाके इसको ले सकते हैं ओनली फॉर 5440 रुपीज. उसमें जाके आप इसको ले सकते हैं एंड दिस विल बी रियली रियली बेनिफिशियल. अब इसको अगर आपको लेना है 540 रुपीज में, 5440 रुपीज में, तो आपको याद रखना है कि कोड है Y713. आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे अरे ये कोड मत लगाओ. क्यों? क्योंकि आपको इसमें सर से बात करने को नहीं मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे. कुछ ऐसा नहीं होगा. आप ये कोड लगाइए, बिंदास होके लगाइए. आपको मैं गारंटी देता हूं इसकी कि आपको मेंटरशिप मैं दूंगा, आपके डाउट सारे मैं क्लियर करूंगा, आपको जो कंटेंट चाहिए, जैसा चाहिए, वो सब मैं आपको दूंगा. बस ये कोड आप लगाएंगे, जिसमें आपको मिल रहा है 83% का डिस्काउंट. 1% का एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप कॉइन्स यूज कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाके. तो आप ऐप से लेंगे तो आपको ये 84% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा. वहीं अगर आप MHCT की तैयारी कर रहे हो, तो आप MHCT के लिए भी यहाँ पर जा सकते हो. एंड यू कैन सी दैट यू हैव विक्ट्री 2.0 बैच, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट है. तो आप जाके विक्ट्री 2.0 बैच भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत आपको सिर्फ मिलेगी 5100 रुपए, 5100 रुपीज, by using the same discount, that is Y713. आपको सिर्फ अगेन फिर से कोड लगाना है Y713, और आपको मिल जाएगा 83% का डिस्काउंट. एंड ओनली फॉर 5100 रुपीज में ये बैच आपको मिल जाएगा फॉर महाराष्ट्र CET. फटाफट से जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे शब्दों के लिए. टेक केयर, बाय बाय.